हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब? मेरा नाम मुजाद है। यार भाई साहब, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत ने भारतीयों को दिवाली का गिफ्ट दे दिया है और इंग्लैंड से अपना 102 टन सोना वापस इंडिया में मंगवा लिया है, जो भारत का इंग्लैंड में था। 102 टन सोना, 102 टन, और ये पूरे भारतीयों को मोदी जी ने दिया है दिवाली का गिफ्ट। ये देखो यार, वजह मंगवा लिया अपना सोना। तो देखते भाई हैं, वीडियो वॉच करते हैं। और यार मतलब कि इंडिया का, आई थिंक इंडिया ने पहले भी कुछ थोड़ा सा मंगवाया था तो बिल्कुल। भाई वॉच करते 102 टन यार, तो कौन करते स्टार्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पूरे इतिहास के सबसे खुफिया मिशन को अंजाम दे दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, आरबीआई सीक्रेट मिशन दिस धनतेरस ब्रिंग बैक अनदर 102 टन ऑफ गोल्ड फ्रॉम इंग्लैंड। यानी कि भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक खुफिया मिशन को हाल ही में अंजाम दिया, और इस खुफिया मिशन के तहत धनतेरस के दिन भारत 102 टन सोना वापस लेकर आ चुका है इंग्लैंड से। लेकिन ये कौन सा सोना है भारत का जो इंग्लैंड में रखा था, और इंग्लैंड में हमने क्यों रख के रखा हुआ था, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। इस मिशन के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये 102 टन सोना भारत आ गया, ये खुशी की बात नहीं है। उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि अभी भी 102 टन सोना आने के बावजूद करीबन 325 टन सोना और है हमारा, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ है। वो क्यों रखा है, क्या कर रहा है वहां पर, मैं आपको चलिए सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी 2022 में, जब अचानक से खबर आई थी। मैंने भी आपको बताया था कि भारत इंग्लैंड में अपना जो सोना रखा हुआ है उसे धीरे धीरे करके भारत वापस लाना शुरू करेगा। हालांकि उस समय सवाल उठे कि भारत का सोना इंग्लैंड में क्या कर रहा है, तो पता चला कि इंग्लैंड का जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसमें भारत ही नहीं, दुनिया के कई सारे देशों ने अपना सोना स्टोर करके रखा हुआ है, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास ऐसी कैपेसिटी है कि वहां पर आप कई हजार टन सोना रख सकते हैं सुरक्षित तरीके से। रिपोर्ट ये थी कि शुरुआत में भारत के पास ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी वोल्ट सिक्योरिटी नहीं थी जहां पर हम अपना सैकड़ों टन सोना रख सके, इसलिए हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड में उसे सुरक्षित तरीके से रखा हुआ था। उस समय सवाल उठा कि भारत ने जब दशकों से अपना टनों टन सोना रखा हुआ है बैंक ऑफ इंग्लैंड के वोल्ट में और सुरक्षित है वो वहां, तो फिर हम उसे मंगा क्यों रहे हैं भारत। तो जवाब ये मिला कि रूस यूक्रेन युद्ध ने हमें ये सिखा दिया है कि पैसा वही जो अपने हाथ की। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हमने ये देखा कि कैसे अमेरिका और उसके तमाम सहयोगी देशों ने, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, सबने अपने अपने देश में मौजूद रूस की सरकार और रूस के आम लोगों की जो संपत्तियां थी उन्हें कब्जा लिया, उन्हें कब्जा कर बेच भी दिया, और उसका पैसा रूस के दुश्मन देश यूक्रेन को दे दिया। हमारे यहाँ भी ये डर हुआ कि कल को अगर हमारा युद्ध हो गया पाकिस्तान से पीओके को लेकर, तो क्या पता पश्चिमी देशों की नीति बदल जाए। ये भारत की जो संपत्ति है, खास करके जो हमारा कई सौ टन सोना रखा है, जिसकी वैल्यू दुनिया के 3-4 दर्जन देशों की टोटल अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा है, कई सौ बिलियन डॉलर में है, वो सारा का सारा ये कब्जा कर उसका पैसा पाकिस्तान, जो कि हमारा दुश्मन देश है, उसे ना दे दे, या फिर उसके बदले में हथियार ना सप्लाई करना शुरू कर दे। इसलिए भारत ने सोचा कि पैसा वही जो अपने पास रखा हो। उसी समय भारत ने तुरंत ने देश में जो गोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी थी उसे एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे हमारी गोल्ड की जो वॉल्ट है उसकी कैपेसिटी बढ़ती गई, हमने उसी हिसाब से अपना सोना ब्रिटेन से मंगाना शुरू कर दिया। और अभी तक रिपोर्ट है कि कई सौ टन सोना हम ऑलरेडी मंगा भी चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खेप थी वो पहली बार इस धनतेरस के दिन आई है, करीबन 102 टन की। और बताया गया कि आरबीआई ने स्पेशली इसके लिए खुफिया मिशन भी तैयार किया था। आज तक किसी को यह भी नहीं पता कि हमने एयरप्लेन के जरिए ये सोना मंगवाया ब्रिटेन से या फिर शिप के जरिए। इतनी खुफिया तरीके से इसे ट्रांसपोर्ट किया गया है, और अब ये सुरक्षित तरीके से भारत आ गया है। लेकिन रिपोर्ट है कि भारत तेजी से अपनी गोल्ड की जो वोल्ट है, यानी कि तिजोरी है, उसका साइज और बढ़ा रहा है, ताकि जो बाकी का 324 या 325 टन सोना बचा है उसे भी तेजी से हम भारत में लेकर आ सके और अपने पास ही रखें। और देखिए, बात सिर्फ हाथ के पैसे की नहीं,
एक गर्व की भी बात है। आप कल को चाहे कितने भी बड़े सुपर पावर क्यों ना बन जाए, आपका खजाना, आपका सोना दूसरे के पास पड़ा है तो दुनिया तो मजाक बनाएगी ही ना कि यार तुम अपना सोना तो सुरक्षित नहीं रख पाते, तो तुम अपने देश को क्या सुरक्षित रख पाओगे। इन चीजों को भी कंसिडर करना पड़ता है, इसीलिए सरकार ने ये कदम उठाया। वाह यार, वाह, छा गए हो यार भाई, क्या मोदी जी ने गिफ्ट दे डाला वो भारतीयों को। दिवाली के मौके पर 102 टन सोना वापस इंडिया ले आए और दिवालियों का इतना बड़ा गिफ्ट भारतीयों को दे दिया यार। वजाद 102 टन सोना इंडिया के लिए तो ऐसा रखा हुआ है जैसे पानी का कतरा ओ हो। भाई, हम पाकिस्तानियों ने अपनी जिंदगी में इतना सोना नहीं देखा है। 102, अबे 50 टन नहीं देखा तो तुम 102 टन की तो बात ही छोड़ दो यार। क्या कर रहा है इंडिया? इंडिया बस इतना सोना अभी भी 350 टन इस टाइम में भाई साहब इंग्लैंड में, और भाई इंडिया में आई थिंक 200 प्लस 250 तकरीबन मंगवा चुका है। और भाई अपने भारतीयों को दे दिया है ये दिवाली को तोहफा। और अब देखो इंडिया की इकोनॉमी कैसे निकलती है आगे। ये बात सही किया भैया, 102 टन सोना आ गई, इकोनॉमी और बूस्ट मारेगी। 300 350 टन और आ गई तो यकीन कर कि इंडिया की इकोनॉमी ऐसी जाएगी जैसे बिजली की रफ्तार की तरह। और अब तो भाई साहब 2-3 महीनों के अंदर अंदर भाई साहब खबर निकल कर आ रही है कि इंडिया ये 300 टन वापस लेकर आने वाला है। लाजमी लाएगा वजाद, खुफिया मिशन रखा हुआ, किसी को कानो कान खबर नहीं हो रहे। मतलब कि भाई किसी को कानो कान इन्होंने खबर नहीं होने दी कि भाई साहब हम इस सोने को वापस लाए। तो ये जब इंडिया में पहुंचा तब रिलीज हुई खबर कि भाई साहब हमारा सोना हमारे देश में आ गया और इंडिया वालों आपको ये रहा दिवाली का गिफ्ट। ये तो रिजर्व इंडिया ने बता दिया कि हमने ये मिशन अंजाम दिया। भाई वाकई में सोनिया की चिड़िया बनता जा रहा है। हमारे तो दिमागों में ही नहीं था कि भाई इंडिया ने अपना सोना बाहर भी रखवाया। हम तो समझे कि इंडिया ने अपने फॉरेक्स रिजर्व में जो जमा किया वो ही है। पर यही 100 टन दे 200 टन ये हमने नहीं सोचा हुआ था यार। अब भाई साहब इंडिया का रुपया और डॉलर के मुकाबले में स्ट्रांग होने जा रहा है। बिल्कुल, और चीजें सस्ती उधर हो जाएंगी। पेट्रोल हो गया, दुनिया की यार खाने पीने की हर चीजें तो क्यों आपके पास सोना है, डॉलर है तो समझ चलो चीजें सस्ती हैं। और भाई इधर हम पाकिस्तानी भिखारी के बच्चे अभी भी सऊदी अरेबिया में गए हैं, उधर भीखे मांग रहे। वो गए हुए ने कोट पतलून पा के, पूरी काबीना पूरा जहाज भर के ले गए भिखारियों का। वही ना। और भाई साहब वहाँ पे शौकत तक नहीं हुआ, रेड कारपेट तक नहीं बिछा। वो यार कोई अरबी भी नहीं आया उन्हें लेने। वही एक अरबी आया है, वो भी कोई नीचे तबके का। यार मैं बोलता हूँ महीने में 3 बार उधर जाते हैं तो कौन आए? वही ना, मोदी जी जाते हैं साल में 1 दफा। वही ना, वो थे हजारों की लेने लग जाती हैं मोदी जी के स्वागत के लिए और गार्ड ऑफ ऑनर भी उधर दिया जाता है भाई। और इधर हम पाकिस्तानियों को देखो भाई साहब महीने में 3 दफा जाएंगे भीख मांगने तो कौन हमें रेड कारपेट देगा? यही कौन हमारा स्वागत करेगा? और रोज को गार्ड ऑफ ऑनर देगा हमें? वो रोज दे के बोलते लो जी भिखारी आज फिर आ गए। और भाई इंडिया का देखो सोने की बारिशें अपने देश में हो रही है इंडिया के। यार ये मोदी जी क्या क्या स्टेप उठा रहे हैं इंडिया को तरक्की के लिए। मोदी जी ने एक बात बोली थी कि भाई मैं मतलब जो उनका कार्यकाल है ये सारा जो चल रहा है 5 सालों के अंदर मैं वो काम इंडिया के अंदर करके दिखाऊंगा जो दुनिया देख देख के भाई साहब हैरान होगी कि मोदी जी ने किया गया। और आज वो चीज सामने साबित हो रही है। अब जो 102 टन इंडिया के अंदर आया है, यार सोचो इंडिया के अंदर सोना और सस्ता होने जा रहा है। अपने देश को खड़ा कर दिया उस बंदे ने 10 सालों में, देश को और देशों को भी खड़ा किया। ये अपने देश को खड़ा नहीं किया और देशों को भी किया। देखो हमारी तो बदनसीबी, हमको तो खड़ा नहीं कर सकते ना, हमारी हरकतें ऐसी। वही ना, मोदी जी पूरी दुनिया को भीख दे रहे हैं। मतलब जो छोटे मोटे देश उनको भीख दे रहे हैं भाई साहब के वो भाई चलो अपना जिंदगी गुजारे चलते हैं। इधर हम पाकिस्तानी भाई साहब वो उन छोटे देशों के पास भी जाके भीख मांग रहे हैं। वाकई ये बात तो है, हमारी औकात इतनी इस टाइम गिर चुकी है। तुम्हारा सऊदी अरब इंडिया के कदमों में गिर रहा है। जिसके पास हम भीख मांगने के लिए जाते हैं वो इंडिया में रुपया लगा रहा है, मोदी जी के कदमों में गिर गए। और देखो हम उधर ही जाकर उनसे भीख मांग रहे हैं। अंदाजा लगा ले कि मोदी जी और भारत इस टाइम किस जगह पर खड़े हुए हैं। और बिल्कुल और देशों को भी बड़ा खड़ा किया है ना। तो भाई आपके क्या थॉट है दिवाली के इस गिफ्ट पर? इधर ही वीडियो खत्म करते तो